हेलो बच्चों, वेलकम टू केडी सिंह नारायण पावर्ड बाई आकाश इंस्टीट्यूट। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लाए हैं। सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर मोशन का एक डीपीपी है और इसमें 35 क्वेश्चन है और इसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर साथ साथ बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप खुद से ट्राई करिए और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल क्रॉसेज द टॉप मोस्ट पॉइंट सी ऑफ ए वर्टिकल सर्किल विद ए क्रिटिकल स्पीड, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो यहाँ पर क्रिटिकल स्पीड से कोई पार्टिकल यहाँ पर अपर मोस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड से क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्रिटिकल स्पीड अपर पार्टिकल यहाँ पर दे रखा है और हमको मालूम है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो क्रिटिकल स्पीड होती है उसकी वैल्यू अंडर रूट जी इंटू एल होती है। ठीक है ना। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल स्पीड दिया है तो बताना है क्वेश्चन में लोएस्ट पॉइंट पे कितना होता है, मिड पॉइंट पे कितना है, अपर पॉइंट पे कितना होता है। तो क्रिटिकल स्पीड की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट जी एल होती है। मिड पॉइंट पे ये वैल्यू अंडर रूट 3 जी एल के बराबर होती है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है भाई। और नीचे वाले पॉइंट पे अंडर रूट 5 जी एल के बराबर होती है। तो क्रिटिकल स्पीड अगर हाईएस्ट पॉइंट पे आपको दी रखी है तो इसका मतलब ये हमारा लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आती है रूट 5 जी एल, रूट 3 जी एल और अंडर रूट जी एल होती है। टेंशन की बात करें तो यहाँ पर जो टेंशन होगा उसको भी पूछा जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन तब 0 रखते हैं ना। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होता है 0। लो यहाँ पर कितना होता है 3 mg और यहाँ पर होता है हमारा 6 mg यानी 5 mg। यहाँ पर 5 mg, यहाँ पर 3 mg और यहाँ पर 0। क्वेश्चन में रेशियो निकालना है ABC का। तो रूट 5, यहाँ पर रूट 5, रूट 3 और रूट 1, यानी कि जो रेशियो आएगा वो हमारा रूट 5 टू रूट 3 टू रूट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू को देख लो। A पे रूट 5 GL, B पे रूट 3 GL और C पे रूट GL होगी। तो रेशियो में रूट 5 टू 3 टू रूट 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आपको मिलेगा और नीट में ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस इफ इनिशियल हाइट इज 5 मीटर। तो यहाँ u बराबर 0 छोड़ा जा रहा है और इसको जस्ट कंप्लीट करना है। सर्कल लूप कंप्लीट द सर्कुलर लूप। तो जस्ट कंप्लीट द सर्कल करना है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस यहाँ पर जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पर K इनिशियल, U इनिशियल, यहाँ पर K फाइनल, U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। इनिशियल काइनेटिक U बराबर 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पर 5 रखेंगे h की वैल्यू बराबर। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लेंगे, हाफ m b का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है ना। m से m कट गया। g की वैल्यू यहाँ पर हम लोग g ही रहने दें। h की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे 1/2। अच्छा, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट कंप्लीट द सर्किल के लिए लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू रूट 5 GL अभी हम लोगों ने लिखा है। तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर रूट 5 GL होगा तभी ये सर्किल जस्ट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू रूट 5 GL होगा, स्क्वायर करेंगे तो 5g, l मतलब r। ठीक है, g से g कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, r बराबर 2 मीटर आ गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लें। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर u बराबर 0 है तो काइनेटिक 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। वेलोसिटी यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है रूट 5 GL के बराबर होती है। इस v की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, in a system of particle 8 kilogram mass is subjected to force of 16 Newton along plus y axis
तो 8 किलोग्राम पार्टिकल है और इस पे लग रहा है हमारा वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 16 न्यूटन है। एंड ये जो हमारा मास है वो कितने किलोग्राम का है? 16 किलोग्राम का। एंड 8 किलोग्राम मास इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। 8 किलोग्राम मास पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और 8 न्यूटन के बराबर लग रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, हमको एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ACM का वैल्यू निकालना है। तो ACM का फार्मूला क्या होगा? ACM सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन M1A1 प्लस M2A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो पहले हम देखेंगे जो फोर्स है एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है, तो एक्सेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो एक्सेशन आएगा 8/8 F/m से आएगा, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। इस एक्सिस पे जो एक्सेशन आएगा वाई एक्सिस पे 16/16 से आएगा, यानी ये भी 1 आएगा। अच्छा, ये 8 किलोग्राम का है, यहाँ पर मास हमने गड़बड़ ले लिया, ये 8 किलोग्राम दोनों मास है। यहाँ पर मास कितना है? 8 किलोग्राम। तो 16/8 यानी 2 यहाँ पर आ गया हमारा एक्सेशन। एक्स एक्सिस पे एक्सेशन अगर हम लोग निकालें, एक्स एक्सिस पे एक्सेशन सेंटर ऑफ मास का, तो ये M1 होगा, M1 की जगह 8 और A1 की जगह 1, M2 की जगह पर 8, A2 की जगह 0 रखेंगे। एक्स एक्सिस पे अगर देखेंगे तो केवल एक्स एक्सिस का वैल्यू लेंगे। टोटल मास 8 + 8 16, तो हमारे एक्स एक्सिस पे जो एक्सेशन आएगा वो आ गया 8/16 1/2, और इसको आई कैप लिखेंगे, एक्स एक्सिस को आई कैप लिखते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे निकालेंगे। वाई एक्सिस पे देखो कैसे निकाला जाएगा। तो वाई एक्सिस पे हम लोग M1Y1 या MAYA प्लस M2Y2, तो ये हम लोग वाई एक्सिस पे निकालने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का वैल्यू M1A1। फिर से वही फार्मूला रखेंगे M2। अब केवल वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वाई एक्सिस पे केवल एक ही एक्सेशन है, मास है 8। वाई एक्सिस पे जो एक्सेशन है हमारा वो था 16/8 मतलब 2, और कोई एक्सेशन नहीं है। टोटल मास हो गया 16, तो ये वैल्यू आ गया 1, और ये वैल्यू किस में आएगा? J। तो x में हमारे पास वैल्यू है, y में वैल्यू है, तो a का रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा सेंटर ऑफ मास का वैल्यू √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर आएगा। ax का स्क्वायर करोगे, ax का वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में ये वैल्यू आएगी 1/4 यानी √5/4 √5/2 आ जाएगा। ये हमारा एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए आपको ये बात आपको मालूम है कि ये हमारा AX था, ये हमारा AY है, तो जो एंगल बनेगा वो अगर थीटा मान लो तो tan थीटा का वैल्यू AY/AX होगा। AY का वैल्यू 1 है, AX का वैल्यू 1/2 है, तो आंसर 2 आएगा। तो tan इनवर्स 2 आ जाएगा, यानी C ऑप्शन करेक्ट होगा। तो C आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो फोर्स हमारा लग रहा है किधर? Y एक्सिस में, और जो फोर्स लग रहा है X एक्सिस में, इन दोनों फोर्स से हम लोग एक्सेशन निकालेंगे X पे और Y पे। फिर सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लिखेंगे एक्सेशन का M1A1 प्लस M2A2 अपान, जब X एक्सिस पे देखेंगे केवल X एक्सिस वाले एक्सेशन को लेंगे, और जब Y एक्सिस पे देखेंगे तो केवल Y एक्सिस के एक्सेशन को लेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर, ए फैन इज रोटेटिंग, ए सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, इट्स एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस टू 50%। 50% होने का मतलब हुआ आधा होना। कितने रेवोल्यूशन रोटेशन के बाद? 30
रोटेशन। तो फार्मूला हम लोग लगते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा। फाइनल कितना हो गया 50% रिड्यूस होके हो गया यानी आधा, ओमेगा नॉट बाई 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। थीटा का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, यहाँ रोटेशन दिया है रोटेशन, और एक रोटेशन बराबर 30 रोटेशन बराबर हो गया 2 पाई इंटू 30, तो ये वैल्यू रेडियन में आएगा। थीटा की वैल्यू हमें रेडियन में रखनी होती है। रेडियन में वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 30, तो 2 पाई इंटू 30 ये हमारा रेडियन में थीटा का वैल्यू आ गया। तो पहले हम लोग यहाँ पर 2 अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 अल्फा बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर में से ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 गया 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 और 2 अल्फा, तो यहाँ बचा कितना 2 पाई इंटू 30, ठीक है, ये हमारा 2 अल्फा का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बताना है, कितने रोटेशन, हाउ मेनी मोर रोटेशन इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट होने से पहले कितना और चक्कर चलेगा। तो अगर मान लेते हैं कि थीटा चक्कर चलने के बाद रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर फिर से लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, रुक गई यानी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा लिखेंगे। ओमेगा नॉट का स्क्वायर ऐसे रहने तो 2 अल्फा का वैल्यू हम लोग ने पहले निकाल लिया था, इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 3 ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू, अच्छा नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 2 पाई इंटू 30। ओमेगा नॉट स्क्वायर से ओमेगा नॉट स्क्वायर कट गया और 3 से ये कट गया हमारा 30, 3 से 30 यानी 10, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 4 इंटू 10 40 इंटू 2, तो हमारे पास हो गया 40 इंटू 2 पाई, 40 इंटू 2 पाई रेडियन, ये वैल्यू थीटा में आ गई। हमें क्वेश्चन में रोटेशन बताना है, रोटेशन, तो थीटा को रोटेशन में लिखना है। तो अगर थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो 40 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, रोटेशन। ये रेडियन में वैल्यू है, ये रोटेशन में वैल्यू है, रोटेशन, ठीक। तो कितने रोटेशन हो गए 40 रोटेशन बाद जाके रुक जाएगा। तो पूछा गया हाउ मैनी मोर रोटेशन, तो पहले कितना रोटेशन था 36 और बाद में कितना हो गया 4 इंटू 2 8, 80 हो गया। यहाँ पर 4 इंटू 2 पाई यानी कि 80 पाई, 80 पाई अपान 2 पाई यानी 40 रोटेशन। तो क्वेश्चन में इट मेक हाउ मेनी मोर रोटेशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो पहले हम लोगों ने 2 अल्फा का वैल्यू निकाला, ओमेगा नॉट का स्क्वायर यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 और 2 इंटू 2 अल्फा बराबर हो गया 3/4, 4 आ गया इंटू 2 पाई इंटू 30, ठीक, 2 अल्फा सही है 3/4। तो 2 अल्फा का वैल्यू आ गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा ओमेगा नॉट का स्क्वायर 3/4 2 पाई इंटू 30, ये 2 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये लिख दिया कि कितने रोटेशन बाद जाके रुकेगा। तो यहाँ पर जो इनिशियल अब लेंगे, देखो पहले उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, पहले वो स्टार्ट हुआ 50% उसकी 50% वहाँ पर वेलोसिटी रिड्यूस हो गई,
तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी पहले ओमेगा नॉट थी, रिड्यूस होके ओमेगा नॉट बाई 2 हो गई। ओमेगा नॉट 2 से फिर 0 होने के लिए कितना रोटेशन चलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में एक बात यहाँ पर समझें कि क्वेश्चन में पहले पूछा है ओमेगा नॉट, पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, इनिशियल वैल्यू ओमेगा नॉट थी, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 हो गया, कितने रोटेशन बाद, 36 रोटेशन बाद। तो ओमेगा नॉट बाई 2 से 0 कब होगा, ये रोटेशन का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले ये वाला हम लोगों ने इक्वेशन लगाया, ये सही है। अब इनिशियल वैल्यू ओमेगा नॉट बाई 2 लेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा। फाइनल वैल्यू 0 करना है, ये इनिशियल वैल्यू ओमेगा नॉट बाई 2 रखेंगे तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 अल्फा इंटू थीटा, थीटा के वैल्यू निकालना है, तो थीटा बराबर हो गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 अल्फा, ठीक है। ओमेगा नॉट का स्क्वायर ऐसे रहने दो और 4 ऐसे रहेंगे, 2 अल्फा 2 पाई का यहाँ पर वैल्यू रखें, 2 अल्फा का वैल्यू है 3 ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 पाई इंटू 30। 4 से 4 कैंसिल, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 10 हो जाएगा, 20 पाई, ये हमारा कितना आ गया 20 पाई। 20 पाई को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, ये आया इतने, हमारा थीटा की वैल्यू इतने रेडियन, 20 रेडियन आ गया, ठीक है ना। ये 10 हो गया, 20 पाई ऊपर चला जाएगा तो 20 पाई, 2 पाई से डिवाइड करेंगे, पाई से पाई कट गया तो 10 रोटेशन। आंसर में देखते हैं, थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, 1 सेकंड में आंसर चेक कर लेते हैं भाई, इसमें आंसर क्या आया है। अच्छा, हमने यहाँ पर रोटेशन का वैल्यू गड़बड़ लिख गया, यहाँ 36 दिया है भाई, हमने 30 रख दिया था, तभी ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया था। ये 36 है, तो यहाँ पर जो 36 है उसका वैल्यू, फिर से देखो भाई क्वेश्चन में जो थीटा की वैल्यू है वो हमने, रोटेशन की वैल्यू 36 है, हमने 2 पाई इंटू 36 लिखना था, ये यहाँ पर गड़बड़ है इसीलिए आंसर गड़बड़ हो गया, 2 पाई इंटू 36। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 पाई इंटू 36 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आएगी ओमेगा नेट है 2 अल्फा 3 ओमेगा नॉट का स्क्वायर 4 इंटू 2 पाई, ये 36 हो जाएगा, 36 यहाँ पर हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट से ये 4 कट गया, तो 3 से ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 36 से, वहाँ पर हमने 30 का क्वेश्चन में 36 दिया है, हमने 30 लिख दिया, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफर कर रहा था आंसर। तो 36 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई ऊपर चला जाएगा, 3 तो ये हो गया 36 अप इंटू 2 पाई अपान 3, ये हो गया 12। ये किस में आ गया हमारा वैल्यू, रेडियन में, 12 इंटू 2 पाई रेडियन, तो थीटा के वैल्यू 12 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये वैल्यू हमारा रोटेशन में आएगा। तो रेडियन को रोटेशन बदलने के लिए 2 पाई से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ गया 12। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ओमेगा इनिशियल वैल्यू थी ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई 2 करेंगे, ओमेगा नॉट बाई 2 से 0 करेंगे, तो 2 बार में ये सवाल ऐसे लगाएंगे,
चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरीज विद टाइम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आता है, मतलब मान लेते हैं पार्टिकल ए से बी तक गया और एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है सेंटर से थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये वैल्यू होता है 2r साइन थीटा बाई 2। चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछते तो 2v साइन थीटा बाई 2 से निकाला जाता। तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, रेडियस यहाँ पर दिया है a, तो 2a साइन थीटा बाई 2, तो 2a साइन थीटा बाई 2 इसका राइट आंसर होगा। थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए चाइल्ड स्टैंड एट वन एंड ऑफ ए बोट moving with speed v in still water. If the child start running towards the other end of the boat with speed u, center of mass of the system. देखो भाई, सेंटर ऑफ मास तभी चेंज होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो F एक्सटर्नल इस क्वेश्चन में नहीं लग रहा है, तो F एक्सटर्नल यहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्स बाहर से नहीं लग रहा। बॉट पर्सन जो है नाव के ऊपर है, नाव के ऊपर वो दौड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो इंटरनल फोर्स ही है। तो एक्सटर्नल अगर फोर्स 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। तो अगर पर्सन रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर पर्सन शुरू में चल रहा है तो चलता रहेगा कांस्टेंट स्पीड से। तो क्वेश्चन में चाइल्ड स्टैंड एट वन एंड, तो चाइल्ड पहले क्या है, वो स्टैंड कर रहा है, यानी कि चाइल्ड अभी रुका हुआ है। तो अगर सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट मोशन से चलेगा। तो रेस्ट है तो कांस्टेंट रेस्ट में रहेगा, और अगर कांस्टेंट मोशन चल रहा है तो उसका मोशन कांस्टेंट रहेगा। तो चाइल्ड शुरू में रेस्ट में है, इसका मतलब बाद में भी रेस्ट में रहेगा, आंसर 0 होगा। सेंटर ऑफ मास की स्पीड शुरू में 0 है। चाइल्ड देखो यहाँ पर रुका हुआ है, और चाइल्ड अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। क्वेश्चन है ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ इज व्हर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। कांस्टेंट स्पीड दे रखा है। इफ द स्टोन मेक्स 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and direction of centripetal accretion? सेंटीपिटल एक्सेशन होता है b स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर। r ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f का स्क्वायर। r की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 22 रिवोल्यूशन यहाँ पर हो गया 2 और पर सेकेंड में वैल्यू है 44, इसका स्क्वायर करेंगे 4 पाई स्क्वायर, और इसको कट करेंगे तो ये 2 आएगा, 1/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। और आपको मालूम है सेंटीपिटल एक्सेशन टुवर्ड्स द सेंटर रखता है along the radius, तो टुवर्ड्स द सेंटर along the radius वाला आंसर सही है, पहला आंसर सही होगा। टुवर्ड्स द डायरेक्शन along the radius टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। A particle is moving in a vertical circle. The tension in the string when passing through two positions at angle 30 degree and 60 degree from vertical. तो पार्टिकल अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट हो और दो पोजीशन दिया है, पहला एंगल दिया है 30 डिग्री और दूसरा एंगल दिया है 60 डिग्री। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे
टेंशन की वैल्यू कम होती जाती है। टेंशन मैक्सिमम कहाँ होता है? टेंशन यहाँ पर मैक्सिमम होता है एट हम लोग का लोएस्ट पोजीशन पे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी यहाँ का टेंशन T1 है और यहाँ का टेंशन T2 है। सबसे ज़्यादा उसका टेंशन होता है लोएस्ट पोजीशन पे, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर। तो टेंशन की वैल्यू ऊपर जाने पे कम होती जाएगी। क्वेश्चन में T1 30 डिग्री पे है और 60 डिग्री पे है T2। तो T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, T2 की वैल्यू कम होगी। T1 का टेंशन ज़्यादा होगा, T2 का टेंशन कम होगा। सी आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला करते हैं। 2 पार्टिकल P एंड Q, 2 पार्टिकल हैं, एक P दूसरा Q, 1 मीटर दूरी पे है। हैज मास ऑफ 0.1 किलोग्राम एंड 0.3, 0.1 किलोग्राम 0.3 किलोग्राम। P and Q attract each other with a constant force 10 की पावर -2, नो एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन में देखो नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी F एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है। तो F अगर एक्सटर्नल 0 हो गया तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम P ओरिजिनल पोजीशन डू द पार्टिकल कोलाइड। पार्टिकल कहाँ पे टकराएगा, कोलाइड करेगा? तो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करेगा। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन P से कितनी दूरी है? तो इसको अगर हम लोग x बोलें, P से एक दूरी बताना है तो x मान लिया। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहाँ से बताना है x, तो x बराबर हो गया इधर का मास कितना है? तो इसको अगर हम लोग m1 लिखें, इसको m2 लिखें, तो m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू टोटल डिस्टेंस यहाँ पर l, ये फार्मूला लगाएंगे। तो अगर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन P से देखेंगे तो वो दूरी x है, x की वैल्यू इधर का मास अपॉन टोटल मास इंटू इनके बीच की दूरी। m2 की वैल्यू क्वेश्चन में 0.3 है, m1 प्लस m2 करेंगे तो 0.1 और 0.3 मिलके 0.4 हो गया और उनके बीच की दूरी 1 है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3/4 यानी 0.75 मीटर इसका राइट आंसर सेकंड होगा। तो सेंटर ऑफ मास दो सिस्टम के लिए आपको याद होना चाहिए और उसका वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉर पार्टिकल मूविंग सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब है यूसीएम, यूसीएम की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी वेक्टर इज ए टेंजेंट टू द सर्किल, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो टेंजेंट टू द सर्किल है, सही है, पहला सही है। एक्सेशन वेक्टर इज ए टेंजेंट टू द सर्किल, तो यूसीएम में टेंजेंट पे नहीं होता, ये गलत है, दूसरा वाला गलत है। एक्सेशन वेक्टर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ सर्किल, ये सही है, टूवर्ड्स द सेंटर होता है। वेलोसिटी एंड एक्सेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी सही है। तो कौन सा गलत पूछा गया है? तो सेकंड आंसर गलत है, बी वाला गलत है। चलिए अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटरसाइकिलिस्ट गोइंग राउंड इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है यूसीएम, यूसीएम की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, क्या लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है? तो पहला ऑप्शन गलत होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है। कांस्टेंट एक्सेशन गलत है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बदलता रहता है। एक्सेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चेंजिंग। कांस्टेंट फोर्स, फोर्स यहाँ पर डायरेक्शन बदलता रहता है, तो आंसर इसका सी होगा। एक्सेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन बदलता रहेगा, तो एक्सेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चेंजिंग। अगर हम लोग यूसीएम की बात करें तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग एक्सेशन देखें वो टूवर्ड्स द सेंटर होता है, इसका मतलब है कि सेंटीपिटल एक्सेशन या सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन बदलता रहेगा, तो आंसर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मास स्लाइड फ्रॉम रेस्ट डाउन टू सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस हेमीस्फीयर बाउल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ मास व्हेन इट रीचेज द बॉटम, यहाँ पे बताना है। u बराबर 0 से छोड़ा जा रहा है, यहाँ से छोड़ा जा रहा है u बराबर 0 से,
तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में 0, पोटेंशियल एनर्जी mg, और ये दूरी कितनी है r, रेडियस, तो mgr बराबर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकालना है 12 mv², और पोटेंशियल एनर्जी 0। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर और यहाँ पे लगा रहे हैं, m से m कैंसिल हो गया, v की वैल्यू √2gr हो गया, √2gr इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर रेडियस 500 मीटर, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये नॉन यूसीएम का क्वेश्चन है, स्पीड यहाँ पर चेंज हो रहा है। व्हाट इज द एक्सेशन निकालना है, तो एक्सेशन यहाँ पर दो निकालना है, एसी और एटी, दोनों का रिजल्टेंट एक्सेशन। तो पहले तो हम लोग एसी का वैल्यू निकालेंगे b² से, b² यानी 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30, r का वैल्यू 500, तो 0 0 2 कट गया, 9/5 आया। एटी का वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेशन यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। तो दोनों एक्सेशन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो एक्सेशन आएगा वो AC का स्क्वायर प्लस AT के स्क्वायर से आएगा। AC का स्क्वायर कितना है 9/5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 प्लस AT का स्क्वायर 2 का यहाँ हो गया 4, तो 25 यानी 181/25, तो ये लगभग वैल्यू आ गई हमारे पास √7 के करीब आएगा, लगभग नियर अबाउट √7, जबकि √7 की वैल्यू 2 से ज़्यादा 3 से कम, यानी 2.7 इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। A disk is rotating with angular velocity ω0. A constant retarding torque is applied on it to stop the disk. The angular velocity become ω0/2 after n revolution. How many more rotation it make before coming to rest? तो पहले ω0 थी उसकी स्पीड, फिर कितनी हो गई ω0/2। इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर ω0/2 का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2α इंटू थीटा। थीटा कितना दिया है, रोटेशन, n रोटेशन, तो ये n रोटेशन है, तो थीटा की जगह पर रोटेशन नहीं रेडियन रखेंगे, तो 2πn लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर 2α का वैल्यू निकाल लें, 2α बराबर, तो ω0 का स्क्वायर माइनस ω0² 4, यानी कि 3ω0² 4 ये आया, और 2α इंटू 2πn, ये आ गया हमारा 2α का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे ω0/2 से 0 कर दें, फाइनल वेलोसिटी 0, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2α थीटा, अभी क्वेश्चन लगाया था वैसा ही है, तो थीटा बराबर ω0 का स्क्वायर 4 इंटू 2α की जगह पर ये पूरा वैल्यू रखेंगे, 3ω0 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2πn। ω0 स्क्वायर से कट गया, 4 से 4 कट गया, थीटा का वैल्यू आ गया 2πn/3, ठीक है। ये आएगा वैल्यू रोटेशन में, ये वैल्यू आया रेडियन में, रोटेशन में निकालना है, तो थीटा बराबर 2πn/2π, 2π से 2π कट गया और नीचे 3 भी है, तो ये वैल्यू आ गया, रेडियन को रोटेशन में बदल दिया, तो n/3 रोटेशन, तो चौथा आंसर सही हो जाएगा। तो पहले ओमेगा इनिशियल वैल्यू ω0, फाइनल वैल्यू ω0/2, फिर ω0/2 से 0, दो बार इक्वेशन बनाएंगे, पहले हम लोग अल्फा का या 2α का वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद थीटा का वैल्यू जो आएगा वो रेडियन में आएगा, रेडियन को रोटेशन में बदलने के लिए 2π से डिवाइड करेंगे,
चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए व्हील हैज एंगुलर एक्सेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनिशियल एंगुलर स्पीड 2। इन टाइम 2 सेकेंड इट हैज रोटेटेड थ्रू एंगल, टाइम में एंगल बताना है। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 है, टाइम की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है, टाइम का वैल्यू 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 2 से 2 कट गया, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 10, और ये वैल्यू रेडियन में आएगा, 10 रेडियन। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट होगा। अगर इसको रोटेशन में लिखना होता तो 2 पाई से डिवाइड करते, तो 10/2 पाई, तो यानी 5 पाई पाई आंसर आता रोटेशन में। ए पॉइंट P मूव्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ ऑफ ज्वाइनिंग फिगर द मूविंग पार्टिकल P सच दैट इट्स स्वीप आउट लेंथ S इक्वल टू, क्वेश्चन में S दे रखा है, तो पहले S से वेलोसिटी निकालेंगे v, ये हो गया 3t स्क्वायर, तो एक्सेशन जो आएगा टेंजेंशियल वो आ जाएगा 6t, टेंजेंशियल एक्सेशन का वैल्यू 6t आया, ठीक है। t का वैल्यू कितना रखना है 2, तो टेंजेंशियल एक्सेशन का वैल्यू 6 इंटू 2 आ गया, 12 आ गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेशन। अब क्वेश्चन में बताना है एक्सेशन, और ये नॉन यूसीएम का क्वेश्चन है, और नॉन यूसीएम में जो एक्सेशन होता है उसमें सेंटीमीटर और टेंजेंशियल दोनों होता है। सेंटीमीटर एक्सेशन b² होता है, b² की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 3 इंटू टी स्क्वायर, तो 3 इंटू टी की वैल्यू हमने 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 20, ठीक है। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 6 और बाई 7.2 आ गया AC, तो एक्सेशन का वैल्यू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हमारा 7 का स्क्वायर लगभग 7.2 का स्क्वायर प्लस AT का वैल्यू 12 का स्क्वायर, तो अगर हम 12 का स्क्वायर करें 144 और 749 जोड़ेंगे लगभग 196 के करीब, अंडर रूट 196 लगभग 14 के बराबर आएगा, नियरली 14 के बराबर आएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पीस ऑफ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट थीटा विद वेलोसिटी u एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट, स्टोन मूव्स इन ए ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ इन ए शॉर्ट टाइम। तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यहाँ, तो वो सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो यहाँ पर स्पीड जो होती है, अगर इसको हम लोग u से फेंका गया, एंगल थीटा हो तो ये u cos थीटा, तो यहाँ पर भी u cos थीटा होगा। अच्छा mg नीचे लगेगा, तो mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पर जो सेंटीपिटल फोर्स है mg, मतलब जो वेट होगा वही सेंटर की तरफ लगेगा, तो ये mv² r के बराबर होगा। रेडियस हमने r मान लिया, m से m कट गया, r बराबर हो गया v की वैल्यू u² cos² थीटा अपान g की वैल्यू g, तो ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी u² cos² थीटा अपान g। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं। विच वन इज द एंगुलर रेजोल्यूशन फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल रेजोल्यूशन मतलब एंगल फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर एंगल लग जाएगा। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle. तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में सभी पॉइंट पे जो टेंशन होता है, अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात करें तो जो टेंशन होता है वो हमेशा T के बराबर होता है। टेंशन क्या लिखोगे? T के बराबर। तो किसी भी पॉइंट में हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो टेंशन होता है वो T ही रहता है, वर्टिकल सर्किल में बदलता रहता है। तो हॉरिजॉन्टल सर्किल के क्वेश्चन में जो टेंशन होता है वो हमेशा
टी के बराबर लिखना है, ठीक है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा पहला। अगला है क्वेश्चन, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 r2 विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है, रेशियो ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो m इंटू ए सी होता है और सेम स्पीड है, तो फार्मूला लिखेंगे एम ए सी एम बी स्क्वायर बाई आर। मास सेम है, रेडियस बस अलग अलग है, स्पीड सेम है, तो सेंटीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जिसका मास सेम है, जिसका रेडियस r1 r2 है, तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू F1 बाई F2 बराबर R2 बाई R1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विद एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट, द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन इट इज ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वर्टिकल इज डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर दो एंगल है, एक थीटा है, एक फाई नॉट है, और एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू दिया है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने मान लिया यहाँ पर है, ये वैल्यू क्वेश्चन में थीटा नॉट है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2g, और जो हाइट होती है यहाँ पर, जो हाइट होती है, अगर ये l है, ये l है, तो जो h आता है हमारे पास, ये वर्टिकल हाइट जो आती है h की वैल्यू, वो याद रखना है L1 माइनस कॉस थीटा नॉट के बराबर होगा। तो 2gh रखेंगे, h की जगह L1 माइनस कॉस थीटा नॉट के बराबर रखेंगे। तो v की वैल्यू 0 करेंगे, तो u स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gl1 माइनस कॉस थीटा नॉट। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वर्टिकल इज थीटा। तो वर्टिकल से अगर थीटा हो, मतलब यहाँ पर कहीं निकालना है इस पॉइंट पे, और ये वैल्यू थीटा दिया है। तो यहाँ की वेलोसिटी अब v मानेंगे, अब यहाँ पर v मानेंगे, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यू निकालना है, तो पहले v की वैल्यू देखें, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर की जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे 2gl1 माइनस कॉस थीटा नॉट, u स्क्वायर आ गया, माइनस 2gl माइनस माइनस प्लस 2gl कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू देखो क्या आ गया, बी स्क्वायर बराबर 2gl अंदर है, माइनस 2gl कट गया, 2gl कॉस थीटा, तो 2gl यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट, ठीक है। माइनस का यहाँ पर कितना होगा, देखो 2gl माइनस में होगा, तो ये 2gl कॉस थीटा नॉट की जगह कॉस थीटा है, क्योंकि माइनस में है ये वैल्यू, तो इसको बाद में लिखेंगे माइनस कॉस थीटा नॉट। ये बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आ गया। टेंशन का वैल्यू निकालना है, तो टेंशन की इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे बनाते हैं टेंशन की। तो जब वर्टिकल से एंगल थीटा होगा तो हमें टेंशन की इक्वेशन बनानी है। फिर से एक बार फिगर बना के दिखाते हैं टेंशन कैसा लिखा जाएगा। ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है, ये एंगल हमने थीटा माना, यहाँ पर वेलोसिटी हमने निकाल लिया, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है v, ये वाली। टेंशन की वैल्यू t ऊपर रहेगा, इक्वेशन लिखोगे t माइनस mg कॉस थीटा बराबर
mb²/L है। यहाँ पर टेंशन इधर होगा, mg इधर लगेगा mg cos थीटा, तो t माइनस mg cos थीटा बराबर mb²/L। t माइनस mg cos थीटा बराबर m/L। b² का वैल्यू ये पूरा रखेंगे 2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट डैश। L से L कैंसिल हो गया, t बराबर देखो यहाँ से 2gl cos थीटा, 2gl cos थीटा और mg cos थीटा इधर जुड़ गया, तो 2mg cos थीटा और प्लस mg cos थीटा 3mg cos थीटा माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ cos थीटा 0 है तो ये 2mg cos थीटा, 2mg cos थीटा नॉट, mg बाहर ले लेंगे, mg बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा नॉट, 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा नॉट, तो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला करते हैं। ए कार सम टाइम ओवरटर्न व्हाइल टेकिंग ए टर्न, व्हेन इट ओवरटर्न, जब ओवरटर्न होता है तो अंदर की व्हील, आपको याद रखना है इनर व्हील सबसे पहले ग्राउंड छोड़ता है, तो इनर व्हील जो है वो पहले उठेगा। रेडियस ऑफ सर्कल पाथ इज इंक्रीज बाई 1% एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज आल्सो इंक्रीज बाई 2%। टेंशन क्या होगा, तो टेंशन होता है m r ओमेगा स्क्वायर, डेल्टा t बाई टी, परसेंटेज में निकालना है तो डेल्टा r बाई आर प्लस 2 ओमेगा बाई ओमेगा इंटू 100। ये कितना दिया है, डेल्टा r बाई आर कितना परसेंटेज है 1 प्लस 2 ओमेगा का वैल्यू 2, तो ये वैल्यू हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5%। एरर वाले मेथड से लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं। 2 बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम मूविंग इन कंसेंट्रिक ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड आर। टाइम पीरियड सेम है, अगर टाइम पीरियड सेम है, रेशियो बिटवीन सेंटीमीटर एक्सेशन, तो सेंटीमीटर हो एक्सेशन बराबर r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, अगर टाइम पीरियड सेम है तो t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा और टाइम सेम हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड सेम है ओमेगा का वैल्यू भी सेम होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट हो गया, तो a1 बाई a2 बराबर r1 बाई r2, कैपिटल R बाई स्मॉल r, कैपिटल R बाई स्मॉल r, पहला आंसर सही होगा। ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल M रेडियस r। अब देखो कैपिटल डिस्क जिसका रेडियस m है, जिसका मास m है, रेडियस r है, उसमें से इसको काट के निकाल दिया रेडियस r/4, इसको हटा दिया गया। बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो यहाँ पर x cm हो जाएगा, m1 x1 माइनस m2 x2, कट पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं m1 माइनस m2। ये फार्मूला होता है जब किसी डिस्क से किसी डिस्क को कट कर दिया गया, तो बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट का निकाल रहे हैं। m1 का वैल्यू m है, x1 इसी को हम क्या मान लिया, ओरिजिन, तो x1 का वैल्यू 0 लेंगे। m2 का वैल्यू देखो भाई r/4 है, तो रेडियस r/4 है, तो मास कितना होगा, m डैश मान लें। तो अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं कि जो मास जो था वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर r है तो मास हमने m लिया, रेडियस आधा करोगे तो मास क्या हो जाएगा m/4, r/3 लोगे तो मास हो जाएगा m/8, रेडियस r/4 लोगे
तो मास हो जाएगा m/16, ठीक है ना। तो जो मास आएगा वो हमारा m/16 आएगा, m/16, बस इसको आपको याद रखना है। तो m2 की जगह m/16 इंटू x2 ये सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, पूरी दूरी r है, r में से r/4 गया, r में से r/4 गया, 3r/4 हो जाएगा, m-m/16। तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा माइनस में, और 3mr/16 इंटू 4 और 16m माइनस m, 15m/16, 16 ऊपर चला जाएगा, 15m नीचे रह जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा और 3 से 5 कट जाएगा, तो -r/20, -r/20 मतलब ये जो शिफ्ट होगा वो -x डायरेक्शन में होगा, यहाँ कहीं नया जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अगर इसको राइट माने तो इसको बाईं तरफ मानेंगे, यानी -x एक्सिस पे जाएगा, -r20, y का वैल्यू 0 होगा, x एक्सिस पे ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए स्मूथ वर्टिकल कोन कैरीज ए पार्टिकल ऑफ मास m एट इनर वॉल एंड इज रोटेटेड अबाउट। यहाँ पर एक मास m है, यहाँ पर एक मास m है, तो इसका जो mg आएगा नीचे आएगा, जो कांटेक्ट बनेगा नॉर्मल ये n होगा, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 बनेगा, तो n का ऊपर कंपोनेंट n cos 45 बनेगा, n का एक कंपोनेंट इधर बनेगा n sin 45। तो तुम्हें यहाँ से दिख रहा है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी n sin 45 वही mv²/r देगा या mr ω² देगा, mv²/r या mr ω² होगा, और जो n cos 45 है वो mg के बराबर है, ऊपर वाला नीचे के बराबर, राइट वाला लेफ्ट के बराबर, तो ये n से n कट गया, tan 45 बराबर आ गया, m से m कट गया, r ω²/g, r ω²/g, tan 45 का वैल्यू 1, तो ओमेगा का वैल्यू g/r और ये अंडर रूट में आएगा। g की वैल्यू क्वेश्चन में 10 लेंगे, r का वैल्यू क्वेश्चन में 1 लेंगे, तो √10 इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किट विल कांस्टेंट स्पीड, यूसीएम का क्वेश्चन है भाई। यूसीएम में बता रहे हैं क्या कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी गलत है नहीं होगा, एक्सेशन वेरिएबल होगा, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड होता है इसलिए स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड टू ए रोप ऑफ ए बी, तो ए बी एक रोप है, ये ए और बी एक रोप है, और इसमें दो मास यहाँ पर कनेक्ट करना है, दो मास को यहाँ पर लगाना है। वन एंड पे ए पे हमारा मास एक है m, इक्वल मास है तो इसको m लिखेंगे, और दूसरा मास को ऐसे रखना है, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी लेंथ जो है a1 है, l है, l मीटर की कोई स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर दूसरा मास को ऐसे रखना है कि जो रोप का लेंथ का रेशियो 1:2 फ्रॉम b, तो एक मास को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखा, और लेंथ का रेशियो 1:2 रखना है, पूरा लेंथ l है, 1:2 का मतलब हुआ कि अगर हम लोग इस साइड को 1 और इधर 2 ले तो ये लेंथ हो जाएगा इस साइड वाला l/3, और इधर कितना आ जाएगा 2l/3। देख लो ध्यान, 1:2 का रेशियो का मतलब क्या हुआ, तो l1/l2, l1/l2 बराबर 1/2, इसको l1 बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं l2,
L1 L2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? L1 बराबर लिखोगे 1/3 इंटू टोटल लेंथ, L2 निकालोगे तो 2/3 इंटू टोटल लेंथ, यानी कि यहाँ पर लेंथ की वैल्यू L/3 और 2L/3 रखना है। अब चलो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू देखें कैसे निकालेंगे। टेंशन किधर और कैसे लगेगा? तो जब ये B के अबाउट रोटेट करेगा, किसके अबाउट? रोटेट अबाउट B, तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट करना है। इसके अबाउट अगर हम लोग ओमेगा से घुमा दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अगर हम लोग टेंशन देखें तो जो ये वाला पार्ट है इसमें टेंशन इधर लगेगा और ये वाले में टेंशन इधर लगेगा T1। अगर ये T2 है तो इधर टेंशन लगेगा T2, ठीक है। पहले हम लोग B पार्ट को देखें, A पार्ट को देखें एट A। तो यहाँ पर टेंशन T2 लगेगा इस साइड में, तो T2 जो T2 लग रहा है टेंशन बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। R यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंगे तो ml ओमेगा स्क्वायर हो गया T2 का वैल्यू। चलो इस वाले B के लिए लिखेंगे एट, इस वाले मास को लिखें एट AB। चलो इसको C मान लें, एट C पे जो टेंशन है वो T1 माइनस T2 लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, m यहाँ से यहाँ तक की दूरी L/3 है, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में T1/T2 का रेशियो, स्मॉलर पार्ट यानी T1 और T2 का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो T1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, T1 बराबर T2 इधर जुड़ जाएगा, ml ओमेगा स्क्वायर बाई 3 में ml ओमेगा स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 + 1 4/3 ml ओमेगा स्क्वायर आ गया T1। T2 का वैल्यू हमारा कितना आया था, ml ओमेगा स्क्वायर। दोनों वैल्यू डिवाइड करेंगे, ml ओमेगा स्क्वायर से ये कट गया, तो रेशियो में जो वैल्यू आएगा 4:3 का रेशियो आएगा, 4:3, यानी कि पहला आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू निकालना है। ओमेगा बराबर होता है 2πf 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है तो सेकंड में बदलो, पर सेकंड में 60 4π रेडियन पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, फिर से बताना यूसीएम में क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट बट एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल, गलत है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, ये भी गलत है। एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता है, ये सही है। एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता है तो ये सही पार्ट है, लेकिन वेलोसिटी गलत है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। वेलोसिटी इज वेरिएबल बट एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन जो कांस्टेंट है ये गलत है, ये भी वेरिएबल होता है। स्पीड इज कांस्टेंट बट एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल, स्पीड कांस्टेंट होता है, ये बिल्कुल सही है, और एक्सेलेरेशन वेरिएबल होता है। तीसरा आंसर सही होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको वैल्यू याद रखना है, 3/8 होता है सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए। चलिए अगला करते हैं। हाँ ये भी आपको याद रखना है, ये सब रिजल्ट है, तो रिजल्ट को रिजल्ट की तरह याद रखना कि 4 व्हीलर होता है तो उसको मैक्सिमम कितनी स्पीड अगर रखें कि वो हमारा जो स्लिप ना करे, तो फार्मूला क्या होता है कि v बराबर मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो होती है √RG म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये फार्मूला होता है हमारा। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो रिजल्ट है, रिजल्ट को भाई याद रखना ही है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कहाँ पर होता है,
तो बॉडी के अंदर रह सकता है, बाहर रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, तो ये सही होगा। ए मोटरसाइकिलिस्ट ऑफ सर्कस डिवाइड्स मोटरसाइकिल इनसाइड डेथ वेल विद वर्टिकल वॉल ऑफ रेडियस आर इफ म्यू इज द कोफिशिएंट। तो तुमने देखा डेथ, जो डेथ वेल होती है जिसमें ये घूमता है, तो कुछ ऐसा होगा, पर्सन यहाँ पर ऐसा लगा रहता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है ऊपर लगता है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, mg नीचे लगता है, और जो इधर फोर्स लगता है mv²/r के बराबर। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वही हमारा mv²/r के बराबर होता है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन फोर्स बराबर mg, फ्रिक्शन फोर्स यानी म्यू इंटू n बराबर mg। तो n बराबर क्या आया? mg/म्यू, mg/म्यू। तो n की जगह पर mg/म्यू रख देंगे बराबर mv²/r। m से m कैंसिल हो गया। v की वैल्यू बताना है, मिनिमम स्पीड, तो v बराबर आ गया ये rg/म्यू, और ये वैल्यू अंडर रूट में आएगा। तो rg/म्यू इसका राइट आंसर पहला होगा। A stone tied to one end of a string is rotated in a horizontal plane along circular path. String suddenly break. तो अगर स्ट्रिंग टूट जाए और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो टूटेगा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी से निकल के जाएगा। तो ये जाएगा हमारा टेंजेंशियली बाहर जाएगा। तो आंसर सी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी ही होती है। तो ये थे मान लो कि आज का सेशन, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। अगली सीट हम लोग वर्क पावर एनर्जी के करेंगे, जो टेस्ट में आ रहा है। तो आप लोग इस सीट को जरूर लगाइए, डीपीपी जो मिली है घर पे बैठ के करिए। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में थे वो आप एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्लास में आकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। अगले सेशन में हम लोग वर्क के क्वेश्चन करेंगे, वर्क पावर एनर्जी के। तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच।